यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी एन सी एम ए इंटर डायरेक्ट एक्सेस स्टडी प्लान की। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स आने के बाद अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में जब भी अब उनकी एग्जामिनेशन है तो उनको चाहिए एक स्टडी प्लान। तो ये मैंने एक स्टडी प्लान बनाया है जिसका जिसका एक पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप ले सकते हैं। ये ABC एनालिसिस भी है कि भैया आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, फर्स्ट टाइम रिवीजन कितने दिन में होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम रिवीजन कितने दिन में होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को कितने मार्क्स का वेटेज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस स्टडी प्लान को जो बनाया गया है, इस कंसेप्ट को डायरेक्ट एक्सेस इंटर लेवल के लिए 60 मार्क्स का, यही CMA के लिए 100 मार्क्स का है, और एडिशनल टॉपिक्स को भी हमने क्या रखा है, ध्यान में रखा है। सबसे पहले कैटेगरी आती है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। ICAI की बात करूं या मैं ICMAI की बात करूं, फॉर दैट मैटर मैं दोनों इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। ये दोनों मैटर करीब करीब 15 to 20% का देते हैं। इसको 15 to 20% का वेटेज देते हैं। ये 15 to 20% का वेटेज जो होता है, ये टोटल इनकम के माध्यम से होता है, डेफिनेशंस के माध्यम से हो सकता है, या रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना या रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे इनकम डिटरमाइन करने के माध्यम से हो सकता है। यस, नॉर्मली अगर मार्क्स एलोकेशन देखा जाए तो 9 से 12 मार्क्स का एलोकेशन इनको बैठ सकता है दोनों टॉपिक को निकाल करके। यस, जिसमें टोटल इनकम के क्वेश्चन, रेसिडेंशियल के क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। MCQ 1 से 3 मार्क का बन सकता है। इसमें आपकी प्रायोरिटी कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी इन दो चैप्टर्स पे कौन कौन से सेक्शंस की होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स के अंदर में आपको टैक्स का डिटेल्स पता होना चाहिए, सरचार्ज एंड स्पेशल रेट्स पता होने चाहिए। यस, आपको स्पेशल रेट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो सेक्शन 6(1)(a) जो आपका रेसिडेंट या डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट आया है वो। इसके बाद में आपका सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इसके अंदर में बनते हैं जिसको आपको पढ़ना ही है और कंप्लीट करना ही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको कितने दिन में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर देने चाहिए, मतलब टारगेट के माध्यम से अगर मैं बात करूं कि आपको कितने दिन लगने चाहिए इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, तो टेंटेटिवली मैं इसे दिन के हिसाब से भी नहीं, रादर आवर्स के हिसाब से बोल देता हूँ। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो बेसिक आपका 2 आवर्स के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 2 आवर्स मैं बोल रहा हूं इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, और अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, तो मुझे लगता है 1 आवर विल बी सफिशिएंट इनफ। यस, क्योंकि 6 और 9 ही ऐसे सेक्शन है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, बाकी 7 और 8 और इतना रिलेवेंट नहीं बनता है। यस, रेफरेंस मटेरियल क्या होना चाहिए आपके रिवीजन के लिए? एक, आप चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं, जो मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपके पास फास्ट ट्रैक बुक है तो फास्ट ट्रैक बुक से आप रिवाइज कर सकते हो। राइट, आप ये 2 चीजें इसके लिए यूज कर सकते हो। तीसरा, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन बैंक को यूज कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो, तो फटाफट रिवीजन कर लो चार्ट्स के थ्रू या फास्ट ट्रैक बुक के थ्रू, और आप क्या कर लो, रिवीजन करने के लिए चले जाओ। इसके बाद में आता है सबसे बड़ा एरिया, दैट इज एग्जाम्शन। अगर आप CMA इंटर में है तो आपको चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन भी आएगा, और अगर आप CA एंड CMA है तो आपको हेड्स ऑफ इनकम भी आएंगे। करीब 20 to 30 मार्क्स का जो पेपर होता है ये स्पेसिफिकली इन हेड्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें अगर आप इंटर में हैं तो एग्जाम्शन एंड 5 हेड्स होंगे, और अगर आप CMA इंटर के अंदर में है तो तीनों टॉपिक आपको हो सकते हैं। 20 to 30 मार्क का परसेंटेज इसके ऊपर आता है, जहाँ पे 12 से 18 मार्क का वेटेज इनके ऊपर दिया जाता है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे फिर 12 मार्क और ऊपर के 9 मार्क मिला करके ऐसे 10-10 मार्क के 2 या 12 और 8 का एक एक करके टोटल इनकम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस पर 3 से 5 मार्क के MCQ आपके क्या किए जा सकते हैं, सेट किए जा सकते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं कि पहले आपको कौन सा हेड पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सैलरी पढ़ना चाहिए। सैलरी जब पढ़ते रहोगे, पहले परक्विजिट पढ़ो, फिर अलाउंस पढ़ना, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ना, फिर अदर पढ़ना। तो आप क्या करते हो गलती, आप पहले बेसिक पढ़ते हो, फिर अलाउंसेस में जाते हो और फिर परक्विजिट में जाते हो, तब तक कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता। आपको जो डिफिकल्ट लगता है वो है परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट, पहले वहां चले जाना। ठीक है, सैलरी के बाद आपने स्ट्रेट अवे उठाना चाहिए PGBP। यस, PGBP कंप्लीट करो। PGBP कंप्लीट करने के बाद आपने उठाना चाहिए IFOS, और IFOS उठाने के बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के बाद आपने क्या उठाना चाहिए, HP, और HP के बाद आपने क्या उठाना चाहिए, एग्जाम्शन। अगर आप CMA इंटर में है तो एग्जाम्शन के बाद आपने क्या उठाना चाहिए, ट्रस्ट उठाना चाहिए। यस, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यू शुड टेक 2 आवर्स जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सहित, मतलब रिवीजन स्पीड में कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ध्यान से सुनिए, अगर आपको इसके पहले अटेम्प्ट लग चुका है तो रिवीजन का पार्ट कंप्लीट कीजिए स्पीड में, और प्रैक्टिस के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। HP की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा बहुत हो गया HP के लिए। PGBP की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में आपका HP कंप्लीट होना चाहिए।
कैपिटल गेन की बात करूं मैं तो 2 से 3 घंटे के बीच में आपने कंप्लीट करना चाहिए। आईएफओएस की बात करूं तो आपसे 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपने क्या करना चाहिए, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पशन जो है 15 टू 20 मिनट्स। चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत हो गया 45 मिनट्स, इसको आपको क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। रिवाइज किससे करोगे, चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, फास्टैग एंड क्वेश्चन बैंक, ये कॉमन है जिनसे आप क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। इसके बाद अगर आप आओगे तो क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन नाम के चैप्टर है। यस, इसको 15 टू 20% का वेटेज है, 9 से 12 मार्क कहीं पे पूछे जा सकते हैं। और दे कुड बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, दे कुड बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम या इंडिविजुअल बनाया जा सकता है। 1 से 3 मार्क के एमसीक्यू इसके ऊपर फिट किए जा सकते हैं। ज़्यादा फोकस आपको करना है सबसे पहले डिडक्शन के ऊपर, क्योंकि ये टोटल इनकम का पार्ट बनता है। तो डिडक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। डिडक्शन के बाद आपने सेट ऑफ पे फोकस करना है, तीसरा फिर आपने क्लबिंग के ऊपर फोकस करना है। यानी इसका सीक्वेंस भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पहले डिडक्शन पढ़ना है, फिर सेट ऑफ पढ़ना है, फिर क्लबिंग पढ़ना है। डिडक्शंस की अगर बात किया जाए तो एटलीस्ट यू विल रिक्वायर 2 आवर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ पूरे डिडक्शन को रिवाइज करने के लिए। सेट ऑफ हार्डली यू रिक्वायर हाफ एन आवर, क्लबिंग हार्डली यू रिक्वायर हाफ एन आवर कि आप इसको कंप्लीट कर सके। यस, तो ये इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। बुक्स अगेन सेम, आप चार्ट्स के थ्रू फटाफट रिवाइज कर लो, क्वेश्चन बैंक से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आपका मैक्सिमम टाइम जो जाना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 20 मार्क के मैंडेटरीली क्वेश्चन टोटल इनकम से आ रहे हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, एक बार ये कंप्लीट हो गया, मतलब डिडक्शन तक के आप आ गए, तो आपने ज्यादा से ज्यादा टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 12 से 15 मार्क कहीं ना कहीं इसमें रेंज करेगा। ये आफ्टर ऑल हेड्स होना चाहिए। इसके ऊपर आपने 4 से 6 घंटे तक के इन्वेस्ट करना चाहिए एक्चुअली सॉल्व करके। आप गलती ये करते हैं कि आप उसको ऑडिट करते हैं और ये एग्जाम के टाइम पे जमता नहीं है। इसको ऑडिट नहीं करना है, एक्चुअली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको गलतियां पता चलेगी। सॉल्व करते करते हर एक हेड का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाए, डिडक्शन का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाए, अजम्पशंस लिखे और उसके बाद में इसे क्या करें, सॉल्व करें, तब जाकर के आपको आएगा। सॉल्व करते करते ऐसा होगा कि आप कई जगह पे अटक जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अटक भी गए तो प्रोविजन में वापस जाना, वापस जाकर के वो प्रोविजन को पढ़ना, तब जाके आपको मजा आएगा। लास्ट में आता है एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड रिटर्न ऑफ इनकम। इस केस में सबसे पहले टॉपिक को उठाना टीडीएस, दूसरा उठाना आरओआई और तीसरा उठाना एडवांस टैक्स। टीडीएस की बात करूं तो 2 से 3 घंटे के अंदर में आपका टीडीएस का रिवीजन होना चाहिए अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिटर्न ऑफ इनकम की बात करूं तो 1 घंटे वाला टॉपिक है, और एडवांस टैक्स की बात करूं तो आधी घंटे वाला टॉपिक है, जब आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टीडीएस का प्रोविजन को याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, टीडीएस से ज्यादा हाल फिलहाल में टीसीएस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत आपकी टीसीएस से होनी चाहिए। टीसीएस छोटा सा पार्ट है, 5 से 6 आइटम है टीसीएस के अंदर में, तो 5 से 6 आइटम 1 से लेकर के 1H तक के आइटम है, वो सारे आपने कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोविजंस के ऊपर आनी चाहिए। यस, तो ये आपका कुछ प्लान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपका डीटी आईडीटी के रिवीजन का, तो हाल फिलहाल में मैं सिर्फ डीटी के ऊपर फोकस करता हूं। यहां से भी देखा जाए तो यहां से आपके पास मात्र 100 डेज अवेलेबल होते हैं मोटे मोटे तौर पे। यस, मोटे मोटे तौर पे आपके पास 100 डेज अवेलेबल है। अब यहां से आप रिवीजन करना कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से आप रिवीजन करना कैसे स्टार्ट करेंगे। सर, आपका जो पहला रिवीजन है, मतलब कंप्लीट डीटी का, आपका डीटी का पहला रिवीजन मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए करीब करीब 30 डेज के अंदर में। यू शुड रिक्वायर 30 डेज, जिसके अंदर में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटेंट, सारी चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस 30 डेज के अंदर में मैं 3 आवर्स ईच कंसिडर कर रहा हूं, जिसको आप डीटी को ही एलोकेट करेंगे, दैट इज टैक्सेशन को एलोकेट करेंगे। यस, टारगेट अगर देखा जाए, टारगेट अगर देखा जाए तो बड़े चैप्टर्स जो होंगे, अगर ये टॉपिक बिग टॉपिक है, जैसे सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, टीडीएस हो गया, डिडक्शन हो गए, बड़े बड़े टॉपिक जो होने चाहिए, इसको आप 4 से 5 दिन के अंदर में कंप्लीट करेंगे। अगर ये स्मॉल टॉपिक है तो 2 से 3 दिन के अंदर में आप इसे कंप्लीट करेंगे। यानी यहां से भी अगर मैं बात करूं तो पहला टारगेट आपने लेकर के चलना चाहिए 30 ऑफ अगस्त, जब तक कि आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 30 ऑफ अगस्त के बाद आपने सेकंड रिवीजन उठाना चाहिए, सेकंड रिवीजन उठाना चाहिए। अब जो आपका सेकंड रिवीजन है, ये कहीं ना कहीं 18 डेज के अंदर में होना चाहिए। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप बड़े टॉपिक को रिवाइज करेंगे, छोटे टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप सैलरी को रिवाइज करोगे, पीजीबीपी को रिवाइज करोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज करोगे, टीडीएस को रिवाइज करोगे, डिडक्शन को रिवाइज करोगे, कैपिटल गेन को रिवाइज करोगे। यस, ये वाले टॉपिक को आप क्या करोगे, सिर्फ बड़े टॉपिक को आप रिवाइज करोगे, छोटे टॉपिक सारे छोड़ दोगे आप। यस, इसको अगेन आप 3 आवर्स ईच में देखते हुए नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है, नंबर ऑफ चैप्टर्स को आप कंप्लीट करोगे। यस, इसके बाद में रिवीजन नंबर 2.0 भी बोल सकता हूं मैं इसे, इससे मैं जानबूझ के 2.0 बोलूंगा, क्योंकि जो टॉपिक यहां रिवाइज नहीं कर पाए आप, ये बचे हुए 10 दिन के अंदर में आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। यानी टेंटेटिवली मुझे ऐसा लगता है
टेंटेटिवली मुझे ऐसा लगता है 15 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक का ये होना चाहिए। और इसके बाद आपका ये 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का पीरियड होना चाहिए, जहाँ पे आपने 2.0 के रिवीजन और यहाँ सारे के सारे स्मॉल टॉपिक को वापस से आपने क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। सीएमए इंटर वालों के केस में एडिशनल टॉपिक है, जैसे अपील हो गया, रिवीजन हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ्स हो गए। ये सारे टॉपिक वो क्या कर सकते हैं, नवंबर के अंदर में रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा पूरा प्लान आप बना सकते हो और इसके अंदर में आप अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। और अगर कोई डिफिकल्टी है या किसी भी और तरीके का क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर में इसे डाल दीजिए। मैं इसे रीड करके पॉसिबल हुआ तो जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। ये जो स्टडी चार्ट है, ये जो टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर डाल दे रहा हूँ, प्लीज वहां से जाकर के निकाल लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।